नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स और इंस्पेक्टर जनरल्स के हम रुखी सिक्योरिटी मामलात पर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जयपुर राजस्थान में शुरू। शोपियां में लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंट की हलाकत को पुलिस और हिफाजती दस्ते ने एक बड़ी कामयाबी से किया ताबीर। जम्मू कश्मीर में पंचायत वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी के बारे में इंतखाबी कमिश्नर BR शर्मा की सदारत में मीटिंग। पंचायत वोटर फहरिस्तों में 3 लाख नए राय दहिंदगान के नाम शामिल किए जाने का अंदाजा। चुनाव कमिश्नर और 4,797 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान स्कीम को लागू करने का मरकजी काबीना की मीटिंग में फैसला। खबरें तफसील के साथ। पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स और इंस्पेक्टर जनरल्स के अमारुकी सिक्योरिटी मामलात पर गौर खौज के लिए 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुरू हुई। राजस्थान के झालना इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस सरबराहान और IGPs शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान दीगर मामलात के अलावा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतल्लिक खतरात, अमारुकी सिक्योरिटी मामलात और साइबर जराइम का कला कमा करने समेत जेलों में इस्लाहात के अमूर भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वैन की सरबराही में एक डेलीगेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच चुका है। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में सरहद पार की दरंदाजी, ऑनलाइन फ्रॉड और दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशन के बारे में भी तफसीली तबादुल ख्याल किया जाएगा। शोपियां में आज सुबह सवेरे शुरू हुए मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता मकामी मिलिटेंट की हलाकत को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद शोपियां के छोटी गांव इलाके का मुहासरा किया गया और वहां मौजूद मिलिटेंटों को काबू करने के लिए तलाशी मुहिम शुरू की गई। इस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंट ने हिफाजती अमले पर फायर खोला और जवाबी कार्रवाई में बिलाल अहमद भट्ट साकिन चकचौला नामी मिलिटेंट को हलाक किया गया, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा तंजीम से था। मिलिटेंट के बारे में तफसीलात देते हुए पुलिस ने कहा कि बिलाल अहमद उमर फैयाज नामी फौजी जवान की हलाकत में मुलविस होने के अलावा ग्रेनेड धमाकों और गैर मकामी मजदूरों की हलाकत में भी मुलविस था। इसके अलावा इस मिलिटेंट ने कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट को भी गोली का निशाना बनाया था। पुलिस ने बताया कि यह मिलिटेंट मकामी नौजवानों को उकसाने का काम भी कर रहा था और अब इसने 12 नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल करने का काम अंजाम दिया था। महलूक मिलिटेंट के कब्जे से एक AK राइफल, 3 मैगजीन और दीगर गोली बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद भी जब्त किया गया। दिल्ली की एक मकामी अदालत ने आज ममनुआ हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट जावेद अहमद मत्तू को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वादा रहे कल दिल्ली पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जावेद मत्तू को गिरफ्तार किया था। वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वाकयात अंजाम देने में मुलविस है। दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल के कमिश्नर ने कहा कि मज़कूरा मिलिटेंट को इश्तिहारी करार दिया गया था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस ने कहा कि जावेद मत्तू से एक पिस्तौल, कुछ मैगजीन और चोरी की गई कार को भी बरामद किया गया। एयर वाइस मार्शल एयर ऑफिसर कमांडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख विक्रम गौरव ने आज जम्मू के राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में फजाइया की मौजूदा कारकर्दगी और सरहदों की हिफाजत के लिए किए जाने वाले इकदाम के हवाले से जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के इंतखाबी कमिश्नर BR शर्मा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में पंचायत वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी के बारे में तबादुल ख्याल के लिए अफसरान के साथ मीटिंग की सदारत की। उन्होंने वोटर फहरिस्तों के मुसव्विदे को शाया किए जाने की अहमियत और जनवरी फरवरी में एतराजात दाखिल करने और खुसूसी कैंपों के लिए मनसूबे को उजागर किया ताकि मज़कूर अमल में सहूलत हो सके। उन्होंने साबिका नजर सानी से तजुर्बा हासिल करने का तज़किरा किया, जिसमें 7 लाख से ज़ायद राय दहिंदगान के नाम शामिल किए गए थे। चुनाव कमिश्नर BR शर्मा ने पंचायत वोटर फहरिस्तों में 3 लाख नए राय दहिंदगान के नाम शामिल किए जाने का अंदाजा लगाया है। मीटिंग के दौरान चुनाव फहरिस्तों की इशाअत और जरूरी बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी के ताल्लुक से कई अहम फैसले किए गए। इसमें वोटर फहरिस्तों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वसीलों से इशाअत पर तवज्जो मरकूज करना भी शामिल है। इस मीटिंग में सभी 20 अजला के डिप्टी कमिश्नरों, कश्मीर और जम्मू देहात दी तरक्यात महकमे के डायरेक्टर्स, पंचायत राज जम्मू के डायरेक्टर और दीगर आला अफसरान ने बजात खुद या वर्चुअल वसीले से शिरकत की।
श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज जैनाकुट श्रीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया। यात्रा में मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। विकसित भारत यात्रा में लोगों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के हवाले से जानकारी दी गई और उन्हें इन स्कीमों से इस्तेफादा करने की ताकीद भी की गई। इसके अलावा यात्रा के दौरान वजीर आजम का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में जैसे ही पहुंची तो मकामी लोगों ने नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली वैन का वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और दीगर आला अफसरान और ओहदेदारों के अलावा स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल महकमों की तरफ से लोगों को मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और उनके फवाइद से आगाह किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस वक्त अपने फराइज को एक बार फिर से बेहतरीन तरीके पर अंजाम दिया जब उत्तर प्रदेश से आई हुई एक टूरिस्ट फैमिली को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पापोर के करीब गाड़ी खराब हो गई। पुलिस को जैसे ही इस बारे में इत्तला मिली तो वो फौरन मौके पर पहुंचकर सयाहों के लिए न सिर्फ रिहाइश बल्कि दूसरी तरह के इंतजाम किए। उत्तर प्रदेश से आए हुए इन सयाहों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जज्बे की सराहना की है। इन सयाहों ने कहा है कि इस वक्त जब वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो वो हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस और लोगों के शुक्रगुजार रहेंगे। खलीफा अव्वल अमीर अल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक आज वादी बर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई, जहां अकीदतमंदों ने दुरूद व अज़कार और नात ख्वानी की मजलिस में शिरकत की और नमाज पंजगाना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौई मुबारक की जियारत से फैज़याब हुए। आसार शरीफ जनाब साहब सोरा में भी उर्स मुबारक के मौके पर दुरूद अज़कार की मजालिस के अलावा नमाज पंजगाना पर अकीदतमंदों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4 यार गार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के तबरुकात की जियारत की। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में भी अकीदतमंदों ने नमाज पंजगाना पर मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तबरुकात की जियारत की। मौलाना रियाज अहमद ने नमाज जुमा से कबल खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाफानी इस्लामी कारनामों और उनकी सीरत को बयान किया। ऐसी ही तकारीब आसार शरीफ, लाल बाजार, पिंजौरा, शोपियां, मखामा, काबा मरग, खैरम सिरहमा, पट्टन, बारामुल्ला, अहम शरीफ, बांडीपोरा, डांगरपोरा, नरवरा, खानकाए फैजपुरा, त्राल और दीगर बुकाजात पर भी मुनक्किद की गई, जहां अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने नमाज पंजगाना पर मौई मुकद्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। मरकजी सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज मरकजी काबीना की हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। पृथ्वी स्कीम का मकसद जमीन के निजाम और तब्दीली के अहम अलामात को रिकॉर्ड करने के लिए माहौल, समंदर, जोग्राफिया और ठोस जमीन के तवील मुद्दती मुशाहिदात को बढ़ाना और बरकरार रखना है। इसका मकसद समंदर और आब हवा के खतरात को समझने और पेशगोई करने और मौसमियाती तब्दीली के साइंस को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम्स को तरक्की देना भी है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कपवाड़ा जिले में आग की होलनाक वारदात में 51 रिहायशी और कारोबारी ढांचों के खाकिस्तर होने पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया से अपील की है कि आतशज़दागान की फौरी बाज़ाबादकारी के लिए इकदाम किए जाए। सीनियर पार्टी लीडरान चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्लाह, जावेद अहमद डार और जिला सदर कपवाड़ा कैसर जमशीद लोन ने भी मुतासरा अफराद के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरीन की जल्द बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाया जाए। फौज की तरफ से गुरेज में एलओसी के करीब रिहाइश पजीर अफराद को अच्छी सेहत फराहम करने की गरज से रिवायती खेलों को फरोग देने की शुरुआत की। गुरेज में तैनात फौजी अफसर ने इस बारे में तफसीलात देते हुए कहा कि ऐसी रिवायती खेलों जिनमें खो खो और सजलुंग भी शामिल है, में ज्यादा से ज्यादा लड़कियों और लड़कों को शामिल होने की तरगीब दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जबकि मौसमी सरमा अरूज पर है और ज्यादातर लोग घरों के अंदर रहने को तरजीह दे रहे हैं, इसलिए फौज ने बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलने और तफरीही प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का एक रास्ता फराहम किया है, जिसका मकामी सतह पर खैर मकदम किया जा रहा है। सरहदी इलाका केरन के कंदियान और पड़ू गांव के लोगों ने एलजी इंतजामिया का इस कदम के लिए शुक्रिया अदा किया है कि आजादी के बाद से पहली बार उनके इलाकों तक बिजली की सप्लाई पहुंचाई गई। वादा रहे गुज़श्ते दिनों इन गांवों को बिजली सप्लाई से जोड़ने की रस्म डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने ऑनलाइन तरीके पर अंजाम दी। 1947 से लेकर आज तक किसी गांव में बिजली न थी, अंधेरा था, लेकिन आज उजाला हो गया। शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने एलजी इंतजामिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने खुसूसन खासकर अपने जो हमारे हिंदुस्तान के जो बहादुर प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने गरीब लोगों तक भी इस चीज़ का लाभ पहुँचाया। पहली बार आज पावर देखा, ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत खुश हैं हम लोग कि सदियों बाद हमें इस रोशनी से आज नवाजा गया। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के और बिजली के जितने भी हैं अफसर साहिबान, उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि सदियों बाद हमने ये रोशनी आज देखी। इंतजामिया ने नामुवाफिक मौसमी हालात के मद्देनजर जम्मू डिवीजन में गरमाई जोन के तहत आने वाले स्कूलों की मौसमी सरमा की छुट्टियों में 2 दिन की यानी कल तक तौसी कर दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले 2 दिन तक शुमाली भारत की बेशतर रियासतों में सर्दी की शदीद लहर जारी रहेगी। महकमे ने यह भी बताया है कि इस दौरान शिमाली और मगरबी हिंदुस्तान के इलाकों में कोहरा भी छाया रहा। अगरचे इस दौरान कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री का भी इजाफा दर्ज किया जा सकता है। इसी दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू समेत शुमाली भारत और मध्य प्रदेश में गहरी धुंध थी, जिसकी वजह से हद नजर सिर्फ 25 मीटर तक थी। इधर महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों तक मौसम खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।